हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इश्काफ शादना। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि ज्योग्राफी का टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक्चुअली ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है और ये सारे स्टूडेंट्स, खास करके जो 6 से 10 तक या उससे लोअर क्लासेस के भी जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल होने वाला है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? तो काफ़ी बेसिक सा टॉपिक जो कि हम बता रहे हैं, तो ये हमारा जो आज का टॉपिक है ये लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। लैंड ब्रिज किसको कहते हैं, सी ब्रिज किसको कहते हैं, क्या कंडीशंस होती है जिससे ये लैंड ब्रिज और सी ब्रिज बनना स्टार्ट होता है, एंड दोनों के जो टाइम है उसमें डिफरेंसेस क्यों है, क्या कंडीशन होती है, ये सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे लैंड ब्रिज को, जिसे हिंदी में स्थलीय समीर कहते हैं। इसके लिए क्या कंडीशन है? तो नाइट के टाइम में जो स्थल भाग है वो क्या होता है, जल की अपेक्षा तीव्र विकिरण होने की वजह से ऊष्मा का ह्रास ज़्यादा हो जाता है, अधिक होता है, जिससे स्थलीय भाग शीघ्र ठंडा हो जाता है। देखिए, यहाँ पे एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगी कि जब हम कंपेयर करते हैं स्थलीय भाग और जलीय भाग को लेकर के, तो देखते हैं कि स्थलीय भाग जो है वो जलीय भाग की अपेक्षा जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी होता है। तो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होने की वजह से ही क्या होता है कि इसमें जो रात के समय में ऊष्मा का ह्रास ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्थलीय भाग ठंडा हो जाता है। और जैसे ही ठंडा होगा तो इसका परिणाम क्या होता है कि स्थलीय भाग पर उच्च दाब बन जाता है, यानी कि यहाँ पे हाई प्रेशर बनना स्टार्ट हो जाता है या बन जाता है, ऐसे समझे। जिसके कारण जैसे उच्च दाब बनेगा तो एयर प्रेशर क्या हो रहा है, हाई हो रहा है। तो जिधर लो प्रेशर होगा एयर का, उस डायरेक्शन में हवा बहना स्टार्ट हो जाएगा। तो एयर का प्रेशर आपको बहना स्टार्ट होगा स्थल से जल की तरफ, यानी कि जो हवा है वो स्थल से जल की ओर प्रवाहित होगी और इसे ही स्थलीय समीर कहते हैं। अब हम बात करेंगे जलीय समीर के बारे में, यानी सी ब्रीज के बारे में। सी ब्रीज यानी कि जलीय समीर, ये आपको कब बनता है? तो ये डे टाइम में, यानी दिन के समय जो स्थल भाग होता है वो जलीय भाग की अपेक्षा अधिक गर्म होता है, हमने पहले ही बताया था। तो स्थल पर हवाएं ऊपर उठती है, यानी जो स्थल भाग है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर की जो हवा होती है वो ऊपर उठना स्टार्ट करती है। हवा पहले गर्म होगी, क्योंकि आपको पता है कि हवा क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है, और ये गैस जैसे ही गर्म होती है तो हल्की होती है और ये राइज कर जाती है, ऊपर उठती है, जिसकी वजह से वहाँ पे निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है, यानी कि लो प्रेशर एरिया बन जाता है। और जैसे ही वहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनेगा तो समुद्र वाले एरिया में क्या हो जाएगा, समुद्र वाला जो भाग है वो उस टाइम में ठंडा होता है, और ठंडा होगा तो वहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यानी वहाँ पे उच्च दाब बना रहता है, जिसके कारण हवा जो है वो जल से किस तरफ चलेगी, स्थल की ओर प्रवाहित होती है। ओके, तो हवा जल से स्थल की तरफ प्रवाहित होने लगती है, इसे ही जलीय समीर कहते हैं, यानी कि इसे ही सी ब्रीज कहते हैं। इसे जलीय समीर भी कहते हैं, सागरीय समीर भी कहते हैं। तो आप जलीय और सागरीय समीर दोनों नाम से जान सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश में से सी ब्रीज कह सकते हैं। तो ये हमारा आज का सी ब्रीज और लैंड ब्रिज का कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए हमने एक छोटा सा वीडियो भी डाला है, तो आप इसको देख करके ईजिली समझ सकते हैं कि जो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की कंडीशन है वो किस तरीके से बनती है और किस डायरेक्शन में ये ब्लो करती है, डे और नाइट के टाइमिंग में कैसे कैसे ये ब्लो करना स्टार्ट करती है। तो यही आज का हमारा वीडियो था। वीडियो पसंद आए, वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।